जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है टैली का इस्तेमाल करके हम लोग जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग को जानना होगा कि जीएसटीआर 3B होता क्या है और कैसे काम करता है। तो जीएसटीआर 3B एक जो है मंथली रिटर्न है जो रेगुलर डीलर के द्वारा भरा जाता है और यह रिटर्न मंथली बेसिस पर भरा जाता है। तो टैली का अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीएसटीआर 3B फाइल करना आपके लिए बेहद आसान होगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हम आपके सामने बता रहे हैं, आप उन स्टेप्स को ध्यान से देखें तो आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुके हैं। आप लोग टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको आना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आने के बाद अब आपको आना है स्टेटरी रिपोर्ट्स में। स्टेटरी रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको आना है जीएसटी में, और जीएसटी में आने के बाद आपको जाना है जीएसटीआर 3B में। जैसे आप जीएसटीआर 3B के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होती है। अब अगर एज्यूम करें कि हमें मार्च के महीने का 3B फाइल करना है तो सबसे पहले तो हमें मंथ चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं। जैसे कीबोर्ड से अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो चेंज पीरियड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे। आपको डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है मार्च की, तो हम डेट यहाँ पर मार्च सेलेक्ट कर रहे हैं 1 मार्च से और 31 मार्च तक। डेट सेलेक्ट करने का एक विकल्प और है आपके सामने। आप यहाँ अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करें और अल्ट के साथ जैसे ही आप F2 बटन प्रेस करते हैं तुरंत ही आपके सामने फ्रॉम और टू की स्क्रीन आएगी। आप फ्रॉम में भी मार्च लिखते हैं और टू में भी अगर आप मार्च लिख दे रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर इतना समझदार है कि ऑटोमेटिक यह मार्च का डेट कंसीडर कर लेगा। अब इस तरह आपके सामने स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में आपको फाइल करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सबसे लास्ट लाइन में जो दिख रहा है यहाँ इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी वाउचर नहीं होने चाहिए। अगर हम शुरुआत से ध्यान दें तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन है जीएसटीआर 3B, उसके नीचे रिटर्न समरी दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर दिस पीरियड, यानी इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने 107 वाउचर में एंट्री किया है। परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिट, सारे ट्रांजैक्शन मिला के आपने इस मंथ में 107 वाउचर की एंट्री की है। इसमें से 56 वाउचर को इंसर्ट किया गया है जीएसटीआर 3B के रिपोर्ट में। ये 56 वाउचर आपके परचेज और सेल्स से संबंधित हो सकते हैं। उसके बाद जो है 51 ऐसे वाउचर हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। अगर इन्हें आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। इनके अंतर्गत परचेज और पेमेंट और रिसिट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनको इस 3B में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर एंटर करें तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स के 37 ट्रांजैक्शन हैं और परचेज के 19 ट्रांजैक्शन हैं जिसको 3B में शामिल किया गया है। सेम ऐसे आप अगर ये देखना चाहते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको जीएसटीआर 3B में शामिल नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रा के ट्रांजैक्शन हैं और कुछ नो जीएसटी के हैं जिसमें आपको जो है पेमेंट के और रिसिट के ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक एक कॉलम को आपको ध्यान से समझना है जिससे आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना है कि कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। F12 बटन दबाने ही कॉन्फ़िगर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद आप 2 बार एंटर करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सबसे टेबल नंबर 3.1 को देखेंगे कि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो टेबल नंबर 1 जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो सेल्स का डाटा है वह टेबल नंबर 3.1 में आ रहा है। और कुछ ऐसी इनवर्ड सप्लाई को इसमें रखा गया है जिसमें आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज लागू होता है। रिवर्स चार्ज क्या है?
अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं तो जीएसटी लॉ के अंतर्गत उन चीज़ों पर जो टैक्स लगना है वो टैक्स हमें अपने पास से जमा करना होता है, फिर नेक्स्ट मंथ उसको क्लेम करना होता है, तो वो हमारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल यहाँ पर टेबल नंबर 3.1 जो हमारी वो आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित है, सेम ऐसे टेबल नंबर 3.2 जो है वो हमारी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो इंटर स्टेट सप्लाई की गई है उसके बारे में डिटेल दे रखा है। टेबल नंबर 4 जो दे रखा है ये हमारा एलिजिबल आईटीसी है। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी गुड्स को परचेज करते समय हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो मेरी आईटीसी कहलाता है। तो इस आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू से जब हम इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू यानी आईटीसी को घटा देंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि 3.1 में जो टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर आ रही है उनमें से जब हम आईटीसी को घटा देंगे तो जो अमाउंट शेष बचेगा वही हमको टैक्स पे करना होगा। टेबल नंबर 5 में आप देखेंगे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई है। जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नील रेटेड है या ऐसी सप्लाई इनवर्ड सप्लाई जिस पर जीएसटी लागू नहीं होता है वो सब इसमें कंसीडर किया गया है। अगर कोई इंटरेस्ट और लेट फीस आपके ऊपर है तो भी यहाँ पर एराइज हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सारा डाटा एक बार अपने कंप्यूटर से मैच करा लेना है। तो मैचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटीआर 3B में कोई रिवाइज का ऑप्शन है नहीं। आप बिल में रिटर्न फाइल करने के बाद कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि आप सारे डाटा को पहले से मैच करा लें। तो जैसे हम आउटवर्ड सप्लाई की टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई की स्क्रीन दिखाई देती है। अब स्क्रीन पर आप आके देखेंगे तो हमने जिसको जिसको जितना जितने अमाउंट का आउटवर्ड सप्लाई किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। एक बार इसको आप मैचिंग कर लेंगे कि किसी इनवाइस में जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का जो अमाउंट है वो अलग अलग तो नहीं आ रहा है, यानी रुपए को रुपए से और पैसे को पैसे से मैचिंग कराना है। मैचिंग कराने के बाद अगर आपको लग रहा है सब कुछ ओके है तो आप यहाँ से एस्केप से वापस आएँ। सेम ऐसे आप आईटीसी को एक बार मैच करा लेंगे। आईटीसी में जितनी भी आपने परचेज किया है वो सारी परचेज की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देखें और देखने के बाद आप वो सारे परचेज की एंट्री देख सकते हैं यहाँ पर। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी परचेज का बिल आपका ना छूटे। अगर किसी सप्लायर के पास अगर आपके कुछ परचेज का बिल पेंडिंग है तो आप उसको व्हाट्सएप पर भी मंगा कर उसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। इन फ्यूचर वो बिल मंगा के अपने रिकॉर्ड में आप रख सकें। अगर किसी भी परचेज के बिल को आप छोड़ देते हैं तो आपकी आईटीसी कुछ कम होती है, जिससे टैक्स लायबिलिटी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देने के बाद जब आपको लग रहा है कि ये सारा डाटा मेरा करेक्ट है तो इस केस से आप वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आपको सबसे बेटर तरीका क्या है कि यहाँ से आप इस रिटर्न को एक्सपोर्ट कर लें। तो आप देखेंगे कंट्रोल ई बटन का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट रिटर्न पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट रिटर्न पर क्लिक करने के बाद इसकी JSON फाइल क्रिएट कर लें। जैसे JSON फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का लोकेशन पूछेगा, यानी ये जो फाइल आप बना रहे हैं रिटर्न के डाटा के लिए वह किस लोकेशन पर एक्सपोर्ट हो रही है। तो जिस लोकेशन पर आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पर आप उसका पाथ सेट कर लें। जैसे मैंने बोला कि D:/ और यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्च 20, यानी डी ड्राइव में मार्च 20 के नाम से एक फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर के भीतर हमारा रिटर्न का डाटा जाएगा और जाने के बाद आप इसके सही ऑप्शन को यस करें और यस करने के बाद फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करते ही यह आपका डाटा यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो ये फाइनल हमारी आउटपुट फाइल है। हमें इसी फाइल को पोर्टल पे अपलोड करना है। तो पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होने के साथ साथ आपको जीएसटी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। जीएसटी का रिटर्न फाइल करते समय सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर क्लिक करना है। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है जाना है gst.gov.in पर। जैसे आप gst.gov.in पर जाते हैं तो आपके सामने जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया जीएसटी पोर्टल ओपन होता है और इस जीएसटी पोर्टल पर आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक किया। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
अब आपको यहाँ पर भरना है अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये मैंने लगा दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड भी भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पर। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपना फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये फाइनेंशियल ईयर मेरा 19-20 सेलेक्ट है। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं क्या फरवरी का रिटर्न मेरा फाइल हुआ है। तो मैंने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो मुझे दिख रहा है कि फरवरी का मेरा दोनों रिटर्न फाइल हो चुका है। यानी इसके बाद हमें मार्च का रिटर्न फाइल करना है। तो मैंने मार्च सेलेक्ट कर लिया। मार्च सेलेक्ट करने के बाद मुझे सर्च का ऑप्शन मिल गया। अब इस सर्च के ऑप्शन पे हमें सबसे पहले फाइल करना है जीएसटीआर 3B के बारे में। तो यहाँ पर दो मोड आपको दे रखा है, एक तो प्रिपेयर ऑनलाइन, दूसरा प्रिपेयर ऑफलाइन। तो चूंकि ये डाटा मैंने ऑफलाइन ही प्रिपेयर कर लिया, टैली से जो जेएसएन फाइल बनाया है उसको मैंने ऑफलाइन ही बना दिया है, इसलिए हम प्रिपेयर ऑफलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल चूज करने के बाद अब हम जाएंगे डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में जो मैंने फोल्डर अभी एक क्रिएट किया है मार्च 2020 के भीतर, इसमें जो ये फाइल है इसको सेलेक्ट करके और ओपन कर लेंगे। जैसे इस फाइल को ओपन करेंगे ये हमारा डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर इस फाइल में कोई एरर आनी होगी तो यहाँ पर उस एरर के बारे में भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से जीएसटी का डाटा हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद हमें कुछ समय तक वेट करना है। वेट करने के बाद पुनः रिटर्न फाइल करना है। तो लगभग 5-10 मिनट लगते हैं सारा डाटा एडजस्टमेंट होने में। वैसे डिपार्टमेंट तो ये बोलता है कि आप 15 मिनट वेट कर लें, वेट करने के बाद आपका सारा डाटा आ जाता है। बट ये डाटा आजकल बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये डाटा आपका पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद आपको पुनः जाना है रिटर्न में। रिटर्न में जाने के बाद आपको अगेन मार्च सेलेक्ट करके सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जीएसटीआर 3B पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ड्यू डेट पता करनी है तो यहाँ पर ड्यू डेट पता करने का भी ऑप्शन है। आप यहाँ से ड्यू डेट भी देख सकते हैं क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो ड्यू डेट का पीडीएफ गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पर आ रखा है। तो यहाँ से अपना देख लेंगे कि आपका टर्नओवर कितना है और कौन सा ड्यू डेट आपके लिए दिया गया है। उसके बाद आप आते हैं वापस स्क्रीन पर। यहाँ पर जिस जिस टेबल में आपके पास वैल्यू है उस टेबल को यस करना है, बाकी सबको नो कर देना है। तो हम देखेंगे टेबल नंबर हमारा जो 3 है, हमारी एक तो वैल्यू टेबल नंबर 3 में है 3.1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3.1 को इनेबल कर देंगे। ये 3.1 है, इसे हमने यस कर दिया। दूसरी जो वैल्यू है मेरी वो है 4 में, तो मैंने यहाँ टेबल नंबर 4 को इनेबल कर दिया, यस कर दिया। और तीसरी जो वैल्यू है वो हमारी है टेबल नंबर 5 में। ये टेबल नंबर 5 में जो वैल्यू है इसलिए हमने टेबल नंबर 5 को भी यहाँ पर इनेबल कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन को आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपका डाटा यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और अपलोड होने के साथ साथ आपको यहाँ पर सारी वैल्यू दिख रही है। तो एक बार इस वैल्यू को आपको मैच करा देना है कि आउटवर्ड सप्लाई और हमारी आईटीसी यहाँ पर प्रॉपर अपडेट हो पाई है या नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, उस पर CGST 1,28,373 और 52 पैसे है। सेम यही अमाउंट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, 1,28,373 52 पैसे। आईटीसी को भी आप मैच करा लें, यहाँ पर आईटीसी आपकी 1,31,841 35 पैसे है। तो आप यहाँ आईटीसी को भी देख लेंगे, 1,31,841 और 35 पैसे है। ये दोनों डाटा आप मैच कराने के बाद एक बार टेबल नंबर 5 की वैल्यू भी देख लें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं।
तो ये है 47,880 रुपीज़। ये आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। ये तीनों वैल्यू आपकी अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो सबसे पहले आपको सेव GSTR 3B पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी और कुछ देर बाद आप चेक करेंगे तो आपका डाटा सक्सेसफुली सेव होने का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार से आपको फिर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपके कैश लेजर का बैलेंस कितना है, क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। दिखने के बाद फिर आप नीचे की डेट में आएँ और नीचे आने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगेंगे। आपको ये देखना है कि कोई क्या लेट फीस तो नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ अगर देखने के बाद आपको लगना है कि हमारी ITC लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रही है तो उसके साथ ही साथ आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इस डाटा में हमारे पास देखें कि हमारे पास जो ITC है, पोर्टल पर आप देखें या सिस्टम में ही देख लें कि हमारे पास जो ITC है वो ITC हमारी है 1,31,841 रुपये और जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वह 1,28,000 रुपये। यानी ITC मेरी ज़्यादा है और लाइबिलिटी हमारी कम है। इस तरह से यह इस मंथ में हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी केस में हमारी ये ITC ज़्यादा होती और लाइबिलिटी ITC कम होती और टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती तो उस मंथ में हमें उतना अमाउंट टैक्स पे करने की ज़रूरत होती। तो इस केस में हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बन रही है तो हम सीधे क्या करेंगे, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पुनः यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई बार ये एरर भी आपके सामने आ सकता है। ये एरर सिंपली सिस्टम की एरर है, इसमें आपकी कोई अकाउंटिंग की मिस्टेक नहीं होती है। तो आपको एक बार बैक बटन पर क्लिक करना है और बैक बटन क्लिक करने के बाद एक बार पुनः ट्राई करना है। कई बार शाम के समय नेटवर्क स्लो होने की वजह से या लास्ट डेट में जब एक साथ बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उस समय भी ये सर्वर से एरर जनरेट होती है। इसमें परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आप एक बार यस करें। यस करने के बाद आपको ऑफसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी हमारी जो लाइबिलिटी थी वो ITC के साथ एडजस्ट हो चुकी है। अब हमको ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर टिक लगा के और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना अपने प्रोप्राइटर का नाम जिस फर्म के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प हैं, एक फाइल रिटर्न थ्रू EVC और एक DSC। DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर। इसके लिए यहाँ पर ट्यूटोरियल भी दे रखा है और मैनुअल भी दे रखा है, आप यहाँ से पढ़कर भी कर सकते हैं। हमने आपको सिंपल EVC का माध्यम यहाँ पर बता रहे हैं और आपको क्लिक करना है फाइल GSTR 3B विथ EVC। ऐसा करने से एक OTP जनरेट होगी और वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका GSTR 3B का रिटर्न फाइल हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जब आप OTP भर के फाइल करेंगे तो आपके सामने एक लास्ट स्क्रीन आएगी, फाइलिंग सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल होने के बाद अब आप यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करें और अगर आपको रिटर्न फाइल किया हुआ डाटा डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड फाइल GSTR 3B डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको ओपन कर लें और ओपन करने के बाद अगर आपको रिकॉर्ड में रखना है तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने रिकॉर्ड में रखें। इस तरह से आपने आज की क्लास में सीखा कि GSTR 3B का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो ये लाइव प्रोजेक्ट की तरह हम लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।